हमारे सामने हमारे है और नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगी, आज जो पाकिस्तान को सफारती महाज पर कामयाबी हासिल हुई है और भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है, आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए जी, जाहिर बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिप्लोमेसी को एक रास्ता देना चाहती है, हमेशा डायलॉग की बात करती है। इसीलिए जब से ये वाक़या हुआ है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुसलसल दुनिया की लीडरशिप से राब्ते कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब, ईरान और सेंट्रल एशिया में और अभी चाइना में जो आज वांग जी साहब से बात हुई है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। एटलीस्ट दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंक्वायरी के हवाले से कहा है कि हमें एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इंडिया की इंक्वायरी पे ट्रस्ट नहीं है। इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको इसकी इंक्वायरी जो है वो दे दी गई है, आज इंडियन गवर्नमेंट ने दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है कि जब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पहले ही पाकिस्तान के हवाले से इतने फैसले कर चुकी, तो ये जो नेशनल इंटेलिजेंस है इंडिया की, वो कैसे उस गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ इंक्वायरी की फाइंडिंग्स लेके आएगी? सो हुकूमत फासले कर चुकी है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने हैं और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें कि क्या हुआ। तो जारी बात है पाकिस्तान जब ये बात कर रहा है थर्ड पार्टी वाली, तो सही कर रहा है। एक बात, दूसरी बात, जारी बात है हुकूमत के पास बड़ी पिक्चर होती है एंड हुकूमत अंडरस्टैंड करती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सवाल भी तो इमर्ज करता है कि पाकिस्तान में भी हाल ही में हमने देखा जाफर एक्सप्रेस पे जब भारत की मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट थी, दहशत गर्दों को सप्लाई लाइन भी दे रहे हैं, वेपन भी पहुँचा रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, पैसे भी पहुँचा रहे हैं। और पाकिस्तान को इस मसले को हाईलाइट करना चाहिए कि जब पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ हुआ, भारत तो कंडेम भी नहीं करता। तो पाकिस्तान को इस चीज़ को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होती, वो कंडेम भी नहीं करते, और हम वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है तो हम उसको एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि खित्ते में एस्केलेशन हो। हमारा जो मकसद है, वो जब हमारी जो हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो डायलॉग है, हमारी आवाम की जो प्रायोरिटी है वो डायलॉग है। हम पहले ही कम से कम 20 साल से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन अलाए रहा है, अभी भी है। दुनिया आज भी मैं समझता हूँ कि महफूज पाकिस्तान की वजह से है। जो बड़ा ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क्स हैं वो पाकिस्तान ने तोड़े हैं। अभी अगले दिन तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है भारत की लीडरशिप को बड़ी परेशानी है इस चीज़ की कि दो स्टेटमेंट्स जो आई हैं, एक तो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेटमेंट दी उससे तो ये पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है जो इंडिया बातें कर रहा है और वो उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं देना चाहते। तो उन्होंने बेसिकली हवा में उड़ा दी नरेंद्र मोदी साहब की सारी ये जितनी भी उन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की। दूसरा, आपको याद है कि अमेरिकन कांग्रेस में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थैंक यू पाकिस्तान कहा, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी हेग पिट्सिथ ने थैंक यू पाकिस्तान कहा, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इसाक डार साहब को फोन किया। तो वो समझते हैं कि हम तो पाकिस्तान का कोई और चेहरा दिखाना चाहते थे, और ये जो गुड़ियां यारियां पड़ रही हैं अमेरिका और पाकिस्तान में, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो वो कहते हैं जी खित्ते में एक दोस्त रखें, पाकिस्तान को छोड़े, हमसे जो है वो हम आपको सर्व करेंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहते हैं और अमेरिका के हमारे ताल्लुकात जो है काउंटर टेररिज्म हो या बायलैटरल डोमेन में, को आज के नहीं है, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। सो मैं समझता हूं कि ये अमेरिकन बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं इस पैटर्न को भी समझाना चाहता हूं अपने नाजरीन को। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जब पावर में आए हैं 2014 से लेके अभी तक, उन्होंने एक पैटर्न रखा है कि हर अपने 5 सालों के अंदर वो एक वाकया करवाते हैं और फिर अगले 5 साल उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें 2016 में एक उरी का वाकया हुआ और फिर 2019 में पुलवामा हुआ, अभी ये एक वाकया हुआ है। इन 3 इलाकों के अलावा कोई वाकया वहां पे ऐसा नहीं हुआ। तीनों को उन्होंने हाईलाइट किया है और तीनों के वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, तीनों को वो अपना, अब देखें ना कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डोमेस्टिकली अपनी पब्लिक ओपिनियन भी बढ़ा रहे हैं। आपको पता है बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे परसों नरेंद्र मोदी साहब ने खिताब किया। सो सवाल सीधा सा है, दुनिया इस पैटर्न को समझ गई है और आपको पता है कि इस वक्त भारतीय मीडिया बड़ा लड़ रहा है वेस्टर्न मीडिया से। वो लड़ इसलिए रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप वैसी रिपोर्टिंग क्यों नहीं करती जैसे हम कहते हैं। तो वो कहते हैं जी आप इनको टेररिस्ट क्यों नहीं लिखते, आप इनको मिलिटेंट्स क्यों लिखते हैं, आप इसको ऐसी स्टोरी करें वैसी स्टोरी करें। सो इस वक्त एक जो स्टोरी दुनिया को सुनाना चाहते थे वो नहीं सुनाई जा पा रही और दुनिया अब उसको ट्रस्ट नहीं करती। देखिए, उनको पता है कि पाकिस्तान तो विक्टिम है टेररिज्म का। हमने अगर ये चीजें करनी हो या ये करना हो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं, हमारे पास फौज मौजूद है,
हमने जवाब देना होता है तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, अफवाज पाकिस्तान, जिसके यहाँ ऊपर हम इतना पैसा लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की और मिल्लत की इज्जत के लिए ये पैसा फौज के ऊपर लगाया जाता है, ताकि कल कल को भारत, क्योंकि हमारी तो सारी की सारी जो वो जिसे कहते हैं ना फौज की ट्रेनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ गया। चीमा साहब नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे, एक ताज़ा खबर उनके साथ शेयर करेंगे।